ये जो सीरीज़ हमें दिया गया है, हमें देखना होगा कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म क्या है, u1 इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म को अगर आप u1 से डिनोट करोगे, u1 इक्वल्स टू है 1/4 इंटू 6। अब सेकेंड टर्म है u2 इक्वल्स टू √3/6 इंटू 8 एंड थर्ड टर्म u3 इक्वल्स टू √5/8 इंटू 10 एंड फोर्थ टर्म है u4 इक्वल्स टू √7/10 इंटू 12। ओके, अच्छा, तो यहाँ से हम un को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, पहले u1 u2 u3 u4 को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो 1 को हम √1 लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे है √1, यहाँ पे u2 पे है √3। अच्छा, तो √3 को काम करते हैं 2 इंटू, अच्छा, √3 को हम 2 इंटू 2 -1 लिख सकते हैं। ओके, एंड √5 को हम 2 इंटू 3 -1 एंड √4 को हम √7 को हम 2 इंटू 4 -1 लिख सकते हैं। ओके, एंड √1 को भी हम 2 इंटू 1 -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, अब इसे देखो 4 हमें यहाँ पे कैसे मिल रहा है, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं एंड 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 6 है, 6 जैसा है वैसे ही रहने दो, इंटू 6, यहाँ पे है इंटू 8, यहाँ पे इंटू 12, यहाँ पे इंटू 10 था, यहाँ पे इंटू 12। ओके, तो दिस इक्वल्स टू रूट अंडर 2 इंटू 1 -1 बाई 2 इंटू 2। अच्छा, अब ये इस 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं एंड यहाँ पे है 2 इंटू 2 -1 बाई 2 इंटू 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 को हम 2 + 1 लिख सकते हैं एंड यहाँ पे 4 को हम 2 इंटू 3 + 1 लिखेंगे, 3 + 1। ओके, एंड यहाँ पे 2 इंटू 4 -1 बाई 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 को हम 4 + 1 लिख सकते हैं, तो 4 + 1। ओके, 4 + 1 इंटू है 12। अच्छा, तो यहाँ पे था 2 इंटू 2 इंटू 6 था, यहाँ पे 6 है, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम 4 + 6 लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये 4 क्या है, 4 है 2 इंटू 1 + 1 + 2। यहाँ पे हमें 6 मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे 4 एंड 6 में डिफरेंस क्या है, 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस है 2, यहाँ पे भी डिफरेंस है 2, यहाँ पे भी डिफरेंस है 2। तो एक काम करते हैं, इसके साथ जब 2 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6, तो इसका मतलब 2 इंटू 1 + 1 + 2 कर दो तो आपको मिल जाएगा 6। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 2 इंटू 2 + 1 मतलब 6 + 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 8। ठीक है, एंड यहाँ पे भी 2 इंटू 3 + 1 करोगे तो आपको मिलेगा 8 इंटू नहीं +2 करेंगे, 8 + 2 होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 इंटू 4 + 1 मतलब 5 इंटू 2 होगा 10 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 12। ओके, अच्छा, तो यहाँ से कंपेयर करके हम u1 u2 u3 u4 से कंपेयर करके हम un फाइंड करेंगे, तो un इक्वल्स टू होगा रूट अंडर, यहाँ पे है 2 इंटू 4 -1, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू n -1 एंड बाई 2 इंटू 4 + 1 है तो होगा 2 इंटू n + 1 इंटू 2 इंटू 4 + 1 है तो यहाँ पे होगा 2 इंटू n + 1 + 2। ठीक है, अच्छा, अब इस ब्रैकेट को हटाते हैं यहाँ से, 2 रूट अंडर 2n - 1 बाई 2 इंटू n + 1 इंटू
2n+2 होगा +2 मतलब +4। ओके। अच्छा, तो अब देखो ये जो यहाँ से आप 2 को कॉमन भी ले सकते थे। अच्छा, तो un जो है वो मतलब ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा वो हम कैसे देखेंगे। देखो आप यहाँ पे डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो एंड कंपैरिजन टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, लिमिट फॉर्म वाला। मैं यहाँ पे लिमिट फॉर्म ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसे अगर आप कंपेयर करोगे, देखो 2√2n-1, इसे आप √n के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड n+1 को आप n के साथ कंपेयर कर सकते हो एंड 2n+4 इसे आप n के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे है n का पावर क्या है, हाफ है, n⁻½ एंड यहाँ पे n²। ओके। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू होगा 1/n⁻²-, ठीक है। मतलब दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/n⁻, एलसीएम करोगे तो होगा 4-1 मतलब 3/2, ठीक है। तो ये जो un इक्वल्स टू un इज सिमिलर टू दिस। अच्छा, अब मान लो कि vn इक्वल्स टू है दिस, vn इक्वल्स टू है दिस 1/n⁻3/2। अब समेशन vn जो सीरीज हमें मिलेगा, समेशन vn इक्वल्स टू समेशन 1/n⁻3/2, ये जो सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट होगा। क्यों कन्वर्जेंट होगा? क्योंकि पी सीरीज से हम कह सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि n⁻ क्या है 3/2, 3/2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा। ओके। अच्छा, तो vn कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। देखो vn कन्वर्जेंट है तो un कन्वर्जेंट होगा। un कन्वर्जेंट होने के लिए हमें जो चाहिए वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn नॉन ज़ीरो नंबर आना चाहिए, नॉन ज़ीरो नंबर ज़रूर आएगा। अब चेक करके देख सकते हो, यहाँ पे आपको आपका un क्या मिला था, un मिला था दिस। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un है √2n-1/2 इंटू n+1 इंटू 2n+4 एंड बाई है vn, एंड vn इक्वल्स टू है दिस 1/n⁻3/2। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ से आप n को अगर आप कॉमन लोगे तो आपको √n बाहर आएगा, मतलब n⁻½ बाहर आएगा एंड √2-1/n। एंड यहाँ से भी आप n को कॉमन ले लो तो होगा 1+1/n, एंड यहाँ से भी आप n को कॉमन ले लो तो होगा 2+4/n। ओके, एंड ये जो 1/n⁻3/2 है ये ऊपर चला जाएगा तो होगा n⁻3/2। तो दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n⁻½ है यहाँ पे तो ½ प्लस 3/2 एंड माइनस होगा 1 एंड -1 इंटू 2-1/√n बाई 1+1/n इंटू 2+4/n। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका n का पावर जो हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है एलसीएम जब करोगे तो होगा 1+3 -2 -2, तो 1+3 4, 4 -2 -2 होगा 0। तो यह n के पावर जो है वो हो रहा है 0, n का पावर 0 मतलब ये 1 हो जाएगा एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √2-1/n बाई 1+1/n इंटू 2+4/n। ओके, तो दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे n का पावर 0 मतलब 1 इंटू, अब लिमिट का भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे जब पुट करेंगे तो होगा 2-1/∞ मीन्स 0 बाई 1+1/∞ मीन्स 0 इंटू 2+4/∞ मीन्स 0। तो दिस इक्वल्स टू √2/2, 1 इंटू 2 मतलब 2 एंड √2/2 मीन्स 1/√2। ये क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यू एन एंड वी एन आइदर दोनों कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो हमें क्या मिला था, वी एन जो है वो वी एन समेशन वी एन एक कन्वर्जेंट सीरीज मिला था, समेशन वी एन एक कन्वर्जेंट सीरीज है, तो इसका मतलब समेशन यू एन भी एक कन्वर्जेंट सीरीज होगा। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा।